अब हो गई दोबारा। सभी को जय भीम। और आज बहुत ही अच्छा दिन है। आज संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का जन्मदिन है, जयंती है उनकी। और ऐसा माना जाता है कि 648वीं जयंती आज मना रहे हैं। 648 कहिए जो भी है 47-48। तो इन महापुरुषों की जयंती मनाना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है। और उनका एक महत्व इस बात के लिए है कि इन्होंने समाज के लिए अपना योगदान दिया, समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपनी भूमिका निभाई। और आज जो हम इस तरह का जीवन जी रहे हैं, सम्मानजनक जीवन जी रहे हैं, गरिमा में जीवन जी रहे हैं, उसका आधार ऐसे ही महापुरुषों ने रखा, जिसके ऊपर 20वीं सदी में आके बाबा साहब ने एक बुलंद इमारत खड़ी करी। और उस बुलंद इमारत के तहत आज हम एक सम्मान का जीवन जी रहे हैं। संत रविदास एक बहुत बड़े दार्शनिक थे, भारत के बहुत बड़े चिंतक और विचारक थे, जिनकी वैचारिणी में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय के साथ साथ समता मूलक समाज था। उन्होंने अपने विचारों से प्रकाश फैलाया, लोगों को जगाया, क्योंकि वो समाज ऐसा समाज था जब जाति व्यवस्था बहुत ज़्यादा अपने विकट रूप में थी। और सूत्रों को, जिन्हें आज शेड्यूल कास्ट, आदिवासी और ओबीसी या पिछड़ा वर्ग को हम कहते हैं, वो सब शूद्र वर्ण कहलाता था। और शूद्र वर्ण के लोगों की स्थिति बड़ी खराब। लेकिन उस समय भी वो डरते नहीं थे, वो डरे नहीं और निडरता के साथ अपने विचार उन्होंने प्रकट किए, लोगों को जगाया, जाति के ऊपर हमला किया, वर्ण व्यवस्था के ऊपर हमला किया। तो उनके बहुत सारे ऐसे विचार हैं जिनमें से उन्होंने कहा कि भाई व्यक्ति जाति से कोई बड़ा नहीं है, जाति से कोई छोटा नहीं है। व्यक्ति छोटा या बड़ा अपने कर्म से होता है। तो उन्होंने कहा कि जाति से ना कोई ऊंच है और जाति से ना कोई नीच, नरकू नीच कर डाल है ओछे कर्म की नीच। व्यक्ति जब ओछे कर्म करता है, गलत काम करता है, वो व्यक्ति नीचा है। जाति से कोई ऊंचा नहीं होता है, जाति से कोई छोटा नहीं होता है, कर्म से ऊंचा होता है और कर्म से ही वो व्यक्ति नीचे गिरता है। जाति पर और हमला करते उन्होंने कहा कि जाति जाति के फेर में उलझ रहे सब लोग, मनुष्यता को खा रहा रैदास जाति का लोग। तो वो मानव जाति को बचाने के लिए अपने मन में ऐसा विचार रखते थे कि अगर हमें अपनी इस मानव जाति को बचाना है, देश को बचाना है, तो इस जाति को खत्म करना है। जाति एक बीमारी है, एक रोग है। और जब तक इस बीमारी का इलाज नहीं होगा, हमारा ये जो शरीर है, ये जो मानव जाति रूपी शरीर है, ये स्वस्थ नहीं हो सकता। फिर उन्होंने कहा कि जाति जाएगी कैसे, क्योंकि जाति हमारे समाज में बहुत गहराई तक घुसी हुई है। जात जात में जात है, जय के तन में पात। जात जात में जात है, जय के तन में पात। रैदास मनुष्य ना जुड़ सके जब तक जात में जात। ये मनुष्य के बीच की जो एकता है, उस एकता के मार्ग का सबसे बड़ा जो रुकावट है, बाहर है, वो जाति है। जाति को हमें खत्म करना पड़ेगा, तब हमारा समाज, हमारा देश आगे बढ़ेगा। ये कितने बड़े दर्शन है, ये कितना बड़ा उनकी फिलॉसफी थी, क्योंकि उस जमाने में 600 साल पहले इस बात को कह रहे। उन्होंने उस जमाने में स्वाधीनता की बात करी, गुलामी का विरोध किया। और उन्होंने कहा कि हम जब गुलाम रहेंगे तो हमें कोई पूछेगा नहीं, हमें स्वाधीनता के लिए लड़ना चाहिए, अपने आप को स्वतंत्र करना चाहिए, स्वतंत्र करना चाहिए मानसिक गुलामी से, स्वतंत्र करना चाहिए विश्वास का अखंड और ध्वंस। तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। धर्म की सहजता पर, सरलता पर उन्होंने जोर दिया, मन चंगा तो कठोर में
कि जो लोग तीर्थ जा रहे हैं, गंगा जा रहे हैं, कोई कहीं मंदिर में जा रहा है, तो क्या जरूरत है? जरूरत ही नहीं है कुछ। हमें अपने मन को साफ करना चाहिए। मन साफ है हमारा तो हमें कहीं तीर्थ जाने की जरूरत नहीं, कोई पूजा पाठ करने की कोई जरूरत नहीं। मन ही पूजा मन ही धूप। उन्होंने कहा कि मन ही पूजा है और मन ही धूप है। मन ही सेतु सहज स्वरूप, कि अगर आप किसी ईश्वर को मानते हो तो सिर्फ अपने मन से मानो तो, और मन को साफ करो। मन साफ है तो सब कुछ ठीक है, नहीं तो आप कुछ भी करते रहो सब बेकार। फिर उनके विचार थे कि भाई मैं एक बेगमपुरा समाज बनाना चाहता हूँ, मेरा आदर्श जो होगा वो बेगमपुरा होगा। बेगमपुरा का मतलब है कि ऐसा समाज जिसमें कोई दुख पीड़ा तकलीफ अपमान उत्पीड़न प्रताड़ना ना हो, ना जाति के नाम पे ना गरीबी के नाम पे। ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, ऐसा चाहूं राज में, वो कहते हैं कि मैं ऐसा राज चाहता हूं जो सब रोटी खाएं, भूखे ना मरे, सबकी जरूरतें पूरी हो, घर मकान सबको मिले। ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब संग से रैदास रहे प्रसन्न। और जो जाति की वजह से सब लोग आपस में बटे हुए हैं, दूर दूर रहते हैं, अछूतों को तो समाज से बाहर रखा जाता था, तो सबको साथ रहना चाहिए, सब एक साथ रहेंगे तभी समाज आएगा। तो इस तरह से ये विचार उन्होंने दिए जो कि बहुत ही क्रांतिकारी विचार थे। इसमें सामाजिक परिवर्तन सामाजिक न्याय के बीज छुपे हुए थे, और ये वो भी वही बीज थे जिनको तथागत गौतम बुद्ध ने रोपा था आज से 2500 साल पहले। उन बीजों को दोबारा से पानी देने का काम संत कबीरदास ने किया। और फिर बाद में ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, परम पूज्य परम श्रद्धेय बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर, इन्होंने उन बीजों को जो रोपे गए बीज थे उनको बड़े बड़े वृक्ष में तब्दील कर दिया और ऐसे वृक्ष बना दिया उन बीजों को जो आज हम सबको फल दे रहे हैं, हम सब सुख सुविधा का जीवन जी रहे हैं। तो इस अवसर पर मैं सभी सामाजिक न्याय के योद्धाओं को नमन करता हूँ, संत श्रोमणी गुरु रविदास को नमन करता हूँ, बाबा साहब को नमन करता हूँ, तथा गौतम बुद्ध को नमन करता हूँ, और यही अपनी वाणी को विराम देता हूँ।